गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क का यूज करते हैं अपने एंड्रॉइड के प्रोजेक्ट में। तो इसमें क्या स्पेशलिटी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर इसको एक ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ यूज करेंगे और वहां पर हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं क्लीन आर्किटेक्चर के साथ। उसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे कि मॉड्यूल्स कैसे क्रिएट कर जाते हैं, स्कोप्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग इसको सेटअप करते हैं। सब कुछ हम लोग यहाँ पर A to Z सीखने वाले हैं कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगी, उसको ओपन करो। आप इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और जैसे आप इसको खोलोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो यहाँ पर आपको दिखेगा डेटा लेयर, डोमेन लेयर और यूआई लेयर। क्योंकि मैं यहाँ पर क्लीन आर्किटेक्चर प्रिंसिपल का यूज कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है हमें 3 लेयर से फेस करना ही करना पड़ेगा। और इन 3 लेयर में होगा क्या, डेटा लेयर में आपका जो भी कम्युनिकेशन होता है डेटाबेस से वो होता है, डोमेन लेयर में आपका बिजनेस लॉजिक बैठता है, यूआई लेयर में आपका एक्टिविटी या फिर फ्रेगमेंट बैठते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग यूआई को ओपन करें तो यूआई में आपको एक व्यू मॉडल मिलेगा जिसमें 2 फंक्शन है, लॉगिन और गेट यूजर। तो लॉगिन वाला फीचर जो है यूज करेगा हमारा लॉगिन यूज केस और यूजर डेटा वाला यूज करेगा हमारा गेट यूजर डेटा यूज केस। अगर आप इस यूज केस में जाओगे तभी इसमें कुछ हुआ नहीं है, इसको हम लोग अभी थोड़ी देर में इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसके बाद हम लोग जाएंगे अपने डोमेन लेयर में। डोमेन लेयर में हमने यूज केसेस ऑलरेडी देख लिए हैं। ऑथ रिपोजिटरी में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस जिसमें 2 फंक्शन है, लॉगिन और गेट यूजर। लॉगिन की रिक्वायरमेंट है नेम और पासवर्ड, गेट यूजर में कुछ भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, डोमेन लेयर में हमारा सिंपल ये है। उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने डेटा लेयर में। तो डेटा लेयर में हमारे पास इस डोमेन लेयर में जो ऑथेंटिकेशन रिपोजिटरी है इसका इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑथ रिपो इंप्लीमेंटेशन। एपीआई सर्विस वो सर्विस होगी जिसको हम लोग फेक करेंगे और इसका यूज करेंगे डेटा को लाने के लिए। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हमारे पास एक इंटरफेस है एपीआई सर्विस का, जहां पर लॉगिन नाम का एक इंटर फंक्शन है, सॉरी, और एक हमारे पास है गेट यूजर का फंक्शन। तो इसको हमने 2 बार इंप्लीमेंट किया है। तो एक्चुअली इसमें केस क्या है, यहाँ पर हम लोग 2 सर्वर में यूज कर रहे हैं। तो एक सर्वर हम लोग यूज करेंगे लॉगिन के लिए और सेकंड सर्वर हम लोग यूज करेंगे डेटा को लेने के लिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। एक फीचर है कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन का, उसको आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसा किया है और कुछ इसमें नया नहीं है। तो फर्स्ट सर्वर से हमने यहाँ पर कर लिया लॉगिन। अगर गेट यूजर फर्स्ट सर्वर से कोई कॉल करता है तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगा, भाई आपका सर्वर गलत है, गलत आप यहाँ पर कॉल कर रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पर सेकंड सर्वर में जब लॉगिन को कॉल करेंगे तो हमारा कभी भी ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फर्स्ट सर्वर का यूज कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। और यहाँ पर गेट यूजर को हमने ओवरराइड किया है और ये हमें डेटा ला कर देगा यूजर के बारे में। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सा एक फ्लो है जिसको हम लोग यहाँ पर कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क का हेल्प लेकर कंप्लीट करेंगे। मेन एक्टिविटी में कुछ भी नहीं है। अगर आप इसके यूआई को ओपन करोगे तो 2 बटन आपको देखने को मिलेंगे, लॉगिन और गेट यूजर। ठीक है, ये सिंपल सा आपका फ्लो है। तो मैं सबको अभी करता हूँ क्लोज और काम को अपने स्टार्ट करता हूँ। तो हम लोग चलेंगे अपने व्यू मॉडल से, आई मीन यूआई लेयर से डोमेन में, फिर डोमेन से डेटा में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को अपने इस प्रोजेक्ट में सेटअप करना होगा, आई मीन इनिशिएट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक बनाएंगे पैकेज जिसका हम लोग नाम देंगे बेस। और इसमें लाई करेगा हमारा एक क्लास जिसको आप लोग जानते होंगे बेस एप्लीकेशन के नाम से। इसको आप एक्सटेंड करोगे एप्लीकेशन से और यहाँ पर आपको एक फंक्शन ओवरराइड करना है ऑन क्रिएट नामक। अब कोइन को हमें सेटअप करना है तो बहुत इजी है। यहाँ पर आप इस यूज करो स्टार्ट कोइन और इसके अंदर आप यूज करेंगे एंड्रॉइड कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, आपको इसमें अपने इस बेस एप्लीकेशन का इंस्टेंस भेजना है, तो वो मैंने यहाँ पर भेज दिया। बस इतना करना है, आपका जो कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क है आपके इस प्रोजेक्ट के लिए हो चुका है सेटअप। अब हम लोग इसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो यूज करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पैकेज क्रिएट करूंगा ताकि जो पढ़ने में आपका कोड है वो आसान लगे आपको, और जब भी आप इसको आगे यूज करो तो आपको पता रहे ये पैकेज किसके रिगार्डिंग मैंने बनाया था। इसमें मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा, क्लास नहीं क्रिएट करूंगा। तो उस फाइल का नाम मैं दूंगा मॉड्यूल्स। तो हमारा मॉड्यूल यहाँ पर बन चुका है, लेकिन अभी हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें अभी हमारा फ्लो को देखना है कि फ्लो के हिसाब से हम कैसे चलेंगे। तो मैं यहाँ पर लास्ट से स्टार्ट करूंगा, दैट मीन्स डेटा लेयर से मैं काम करना स्टार्ट करूंगा और आऊंगा अपने यूआई लेयर तक। तो डेटा लेयर में जब आप जाओगे तो आप यहाँ पर एपीआई सर्विस को जब ओपन करोगे तो देखोगे हमारे पास यहाँ पर एपीआई सर्विस के 2 इम्प्लीमेंटेशन है। तो एपीआई सर्विस को हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना होगा मॉड्यूल्स में। ठीक है, मॉड्यूल्स में अब हम लोग यहाँ पर एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, इसको हम लोग नाम देंगे ऑथ मॉड्यूल। यहाँ पर हमें एक फंक्शन मिलता है मॉड्यूल का और इसके अंदर आपको जो भी प्रोवाइड कराना हो आप वो करा सकते हो इजिली। अब अगर हम कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर एक फंक्शन का और यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगल, हमें सिंगल मिलता है, हमें यहाँ पर फैक्ट्री मिलता है और हमें यहाँ पर कस्टम स्कोप मिलते हैं
जिसका हम लोग यूज करेंगे। तो ये स्कोप वाला जो चीज है इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सिंगल और फैक्ट्री को समझते हैं। तो सिंगल का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट आप यहाँ पर दोगे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर दिया ऑथ रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो जब भी हम ऑथ रिपोजिटरी की डिमांड करेंगे तो इसका केवल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और वही हर जगह पे यूज होगा, ये बार बार क्रिएट नहीं होगा। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं सिंगलटन प्रिंसिपल, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट पूरे एप्लीकेशन के दौरान क्रिएट होगा और वही यूज होगा। फैक्ट्री में जाहिर सी बात है कोई भी चीज बनती है तो वो नई नई बनती है। तो जब भी आप कोई ऐसे ऑब्जेक्ट को बार बार क्रिएट करना चाहते हो, जब भी आप इसकी डिमांड करो, तो उस केस में आप यूज करोगे फैक्ट्री का। तो हमारे केस में हम यहाँ पर यूज करेंगे फैक्ट्री का, हम सिंगलटन ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करने वाले। ठीक है, तो फैक्ट्री में आपको यहाँ पर देना होगा एपीआई सर्विस। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए एपीआई सर्विस, लेकिन इसका 2 इम्प्लीमेंटेशन है। कौन सा मुझे चाहिए, तो एक के लिए मुझे चाहिए अपना सेकंड वाला इम्प्लीमेंटेशन विच इज एपीआई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, ये हमारा हो गया लॉगिन के लिए। इसकी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट सर्वर। तो अब इसको मुझे देने के लिए मुझे अगेन फर्स्ट सर्वर को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट सर्वर के बारे में अब हमारे कोई डिपेंडेंसी इंजेक्शन को आइडिया है कि कैसे हम उसको क्रिएट करके इंजेक्ट करा सकते हैं अगर हमें इसकी कहीं पर भी जरूरत पड़ी तो फर्स्ट सर्वर जैसे इसको मालूम पड़ेगा कैसे क्रिएट करेंगे तो हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास होता है गेट फंक्शन। तो गेट फंक्शन क्या होता है, ये जब आप इसका यूज करते हो तो ईगरली ये क्रिएट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को। और अगर आप इसकी जगह यूज कर लेते हो इंजेक्ट को, तो इंजेक्ट का मतलब ये है लेजी इनिशियलाइजेशन। तो अंतर क्या देखिए, लेजी इनिशियलाइजेशन का मतलब ये है जब तक आप इस ऑब्जेक्ट को पहली बार एक्सेस नहीं करोगे तब तक वो क्रिएट ही नहीं होगा। तो इसको मेनली हम तब यूज करते हैं जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ही बड़ा हो जो मेमोरी में ज्यादा स्पेस लेता है, तो उस केस में हम लेजी का यूज करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कंपाइल टाइम पर ही ऐसी मेमोरी एलोकेट हो जाए जो कि काफी बड़ी हो और जिसको हम लोग यूज नहीं करने वाले होते हैं। हम श्योर नहीं होते कि हम इसको यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो ऐसे केसेस में हम लोग यूज करते हैं लेजी इनिशियलाइजेशन का। तो इंजेक्ट एक लेजी इनिशियलाइजेशन है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट को लेजीली इनिशियलाइज करता है। गेट क्या है, ये कंपाइल टाइम पे ही उस ऑब्जेक्ट को बना के जहां पर भी मेरी रिक्वायरमेंट होती है वहां पर ये इसको मेमोरी दे देता है। तो ये अंतर है, लेकिन मैं यहाँ पर यूज करूंगा हमारे यूज केस में गेट का। तो ये बेसिकली ईगरली इनिशियलाइजेशन है, कंपाइल टाइम पे ही इसको फर्स्ट सर्वर बना के दे देगा। ये हुआ हमारा एपीआई सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मेरे पास तो यार 2 इम्प्लीमेंटेशन है, तो कैसे करूं इसको, क्योंकि अगर टाइप सेम हो गया प्रोवाइड का तब तो ये कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा, क्योंकि एपीआई सर्विस एक ही बार प्रोवाइड हो सकता है ना। तो उसको कैसे करेंगे, चलिए उसको देखते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और फैक्ट्री बनाता हूँ और यहाँ पर एपीआई सर्विस सेकेंड सर्वर का मैं यूज करता हूँ। सेकेंड सर्वर कहाँ से आएगा, तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पर एक फैक्ट्री को बनाता हूँ सेकेंड सर्वर नाम से। तो सेकेंड सर्वर के बारे में अब कोइन को पता है कैसे इंजेक्ट करना है, अब मुझे उसको यहाँ पर यूज करना है। तो अगेन मैं यहाँ पर गेट का यूज कर लूंगा और ये सेकेंड सर्वर हमें यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों चीजों का जो टाइप होगा वो होगा एपीआई सर्विस। ठीक है, एपीआई सर्विस का ही ये इम्प्लीमेंटेशन है और बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा एपीआई सर्विस। तो प्रॉब्लम ये आएगी कि कोइन को कैसे पता चलेगा कि हमें ये वाला इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करना है या फिर ये वाला इम्प्लीमेंटेशन रिटर्न करना है। ये थोड़ा ट्रिकी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें मिला हुआ है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स ये बोलता है कि भाई अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन ये देना है तो आप हमें एक स्ट्रिंग बता दो जिससे हम ये डिसाइड कर पाए कि हमें इंजेक्ट क्या करना है। तो इसको करके देखते हैं, आसानी होगी समझने में। तो कॉन्स्ट वैल, मानो मैं यहाँ पर अपने लॉगिन सर्वर का यूज करता हूँ और मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ अपने यूजर के सर्वर के लिए। ठीक है, तो इसका मैं यूज मैं कहाँ करूंगा, इसका यूज मैं करूंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक यूज करूंगा पेयर ऑफ पैरेंथेसिस का। इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालिफायर्स। तो क्वालिफायर्स में हमारे पास एक फंक्शन होता है नेम्ड नाम से और यहाँ पर आप भेज सकते हो नाम। तो मैं यहाँ पर ये लॉगिन का सर्वर है तो लॉगिन सर्वर भेज दूंगा और बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर भी यूज करना है इस चीज को। ठीक है, तो अब इस चीज को ये पता है कि कैसे हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि हमें एपीआई सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन कौन सा रिटर्न करना है। तो अब इसको जहां पर भी हम इंजेक्ट करेंगे वहां पर भी हम बताएंगे कि भाई तुम्हें ये वाला ही यूज करना है। तो इसको हम इंजेक्ट कहाँ पे कर रहे थे, ये हम कर रहे थे अपने ऑथ रिपोजिटरी के इम्प्लीमेंटेशन में। यहाँ पर हमारे पास है एपीआई सर्विस एपीआई सर्विस। तो पहला वाला है हमारे लॉगिन के लिए, सेकंड वाला हमारा मेन एपीआई सर्विस। तो इसको जब हम इम्प्लीमेंट तो कर चुके हैं, जब इसको हम लोग प्रोवाइड कराएंगे अपने इस मॉड्यूल में तो कैसे कराएंगे उसको हम लोग देखते हैं।
तो प्रोवाइड करने का तरीका फैक्ट्री अगेन, क्योंकि हम चाहते हैं हर बार ये नया क्रिएट हो। रिटर्न टाइप क्या होगा, क्योंकि ये ऑथ रिपोजिटरी का इम्प्लीमेंटेशन है, जाहिर सी बात है ये होगा हमारा ऑथ रिपोजिटरी। अब इसमें हमें जरूरत क्या है, इसमें हमें जरूरत है लॉगिन एपीआई सर्विस की। तो ये हमारा अब हम लोग यूज करेंगे गेट का, और इसके अंदर हमें भेजना होगा क्वालिफायर्स विच इज नेम्ड, और यहाँ पर आपको भेजना होगा लॉगिन सर्वर, क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट वाला जो भी एपीआई सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन है उसको चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर यूज करना होगा सेकंड के लिए, जो कि है हमारा मेन एपीआई सर्विस, और इसके लिए अगेन हम लोग गेट का यूज करेंगे, क्वालिफायर का यूज करेंगे नेम्ड, और इसके अंदर हम लोग पास कर देंगे अपने यूजर के सर्वर को। तो ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि एपीआई सर्विस का इम्प्लीमेंटेशन कौन सा हमें यहाँ पर इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमें ऑथ रिपोजिटरी भी मिल जाएगी, अगर हमें इसका यूज करना होगा तो हम सिंपली इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो हमें इस चीज का यूज कहाँ पे करना है, हमें रिपोजिटरी का यूज करना होता है अपने यूज केसेस में। तो चलेंगे अपने हम लोग डोमेन लेयर में, और यहाँ पर अपने यूज केसेस को ओपन करेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बेसिकली उस ऑथ रिपोजिटरी को यहाँ पर करना है इंजेक्ट। तो वो कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक और तरीका आपके पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोइन कंपोनेंट। एक इंटरफेस है कोइन कंपोनेंट, जिसको आप किसी भी क्लास में यूज कर सकते हो, और ये बेसिकली क्या करेगा, जो कोइन का कॉन्टेक्स्ट होगा ना वो आपके इस क्लास में लाके रख देगा, और इसके पास कई सारे एक्सटेंशन फंक्शंस होते हैं जिनको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप यहाँ पर देखोगे ये एक इंटरफेस है जिसके अंदर आपको कई सारे एक्सटेंशन फंक्शन देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर गेट है, यहाँ पर इंजेक्ट है। दोनों में अंतर केवल यही है कि ये ईगरली इनिशियलाइज करता है, ये लेजी इनिशियलाइज करता है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो चलेंगे अपने गेट यूजर डेटा यूज केस में, और यहाँ पर एक और तरीके से मैं रिपोजिटरी को इंजेक्ट करूंगा। तो प्राइवेट वायर ऑथ रिपो टाइप होगा इसका, ऑथ रिपोजिटरी इंटरफेस वाला, इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। अब हम लोग इसको यहाँ पर यूज कर लेंगे इंजेक्ट से। ठीक है, इस इंजेक्ट को हम लोग कर लेंगे इंपोर्ट, दैट्स इट। अब अगर आपको ये यूज करना है तो इस इंटरफेस को आपको यहाँ पर यूज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे पास जो कोइन डीआई का कॉन्टेक्स्ट है वो मिलेगा इस क्लास में, और हम इजीली इंजेक्ट को यूज कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पर गेट यूज करना है तो गेट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन प्रीफर वे इंजेक्ट है, क्योंकि ये लेजी इनिशियलाइजेशन है। जब तक यूज नहीं करोगे तब तक मेमोरी एलोकेट नहीं होगी, और हमारा मेमोरी मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा इसमें। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर गेट यूजर डेटा यूज केस आ चुका है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑथ रिपो, कॉल कर लेंगे गेट यूजर को। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम चलेंगे अपने लॉगिन यूज केस में। अगेन हम लोग अपने उस कोइन इंटरफेस को यहाँ पर लाएंगे यूज में, प्राइवेट वाइल ऑथ रिपोजिटरी। मेक श्योर करें ऑथ रिपोजिटरी का इंप्लीमेंटेशन यहाँ पर नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑथ रिपोजिटरी। इसको हम लोग यूज करेंगे इंजेक्ट, और इसको कर लेंगे इनिशियलाइज। तो इंजेक्ट को हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब इस ऑथ रिपोजिटरी को आप लॉगिन के लिए यूज कर लो यहाँ पर सिंपली। तो मैं यूज करूंगा ऑथ रिपोजिटरी डॉट लॉगिन। नेम के लिए मैं पास कर दूंगा हिमांशु, और पासवर्ड के लिए पास कर दूंगा पासवर्ड, एज सिंपल एज दिस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा क्या, तो देखिए हमने सीखा क्या कि मॉड्यूल्स क्या होते हैं। तो मॉड्यूल्स बेसिकली एक तरीका है कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क को ये बताने का कि जब भी आपको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मैं मांगू जो पता ही नहीं है आपको कैसे क्रिएट करना है, तो मेरे मॉड्यूल्स को आप देखो, उसमें देखो क्या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है जो मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ। अगर करता है तो आप वहां से इसको लो, और जहां भी हमें रिक्वायरमेंट हो वहां पर इंजेक्ट कर दो। तो मॉड्यूल एक वे है ये बताने का कि भाई तुम्हें ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है, बराबर। अब इंजेक्ट करने के हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं। आप डायरेक्टली मॉड्यूल्स में ही ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर लो, या फिर आप कोइन कंपोनेंट इंटरफेस का यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पर अपने यूज केसेस में कोइन कंपोनेंट का यूज किया है। जैसे आप इस इंटरफेस को यूज करोगे, इस इंटरफेस के पास होते हैं हमारे पास दो एक्सटेंशन फंक्शन, गेट इंजेक्ट। गेट यूज करता है ईगरली इनिशियलाइजेशन, इंजेक्ट यूज करता है लेजी इनिशियलाइजेशन। दोनों में अंतर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो कुछ इस तरीके से आप मॉड्यूल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारे यूज केस में ये आ चुका है। तो हमारा यूज केस, हमारा रिपोजिटरी और हमारा एपीआई सर्विस तीनों यहाँ पर कनेक्टेड हैं। तो मैं अपने डीआई के पैकेज में जाकर मॉड्यूल्स में देखता हूँ, ये सारी चीज हमें यहाँ पर मिल चुकी है। लेकिन अभी ये ऑथ मॉड्यूल जो है कहीं यूज नहीं हुआ है।
तो हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कोइन को कि भाई तुम्हारे पास ये ऑथ मॉड्यूल है, इसका भी यूज़ तुम कर सकते हो। तो उसको बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर हमने इसको इस एनवायरनमेंट को सेटअप किया है कोइन के लिए, आई मीन बेस एप्लीकेशन में, वहाँ पर जाएँगे और इस स्टार्ट कोइन ट्रेलिंग लैम्डा के अंदर हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे मॉड्यूल्स का। तो यहाँ पर कई तरीके से आपको मॉड्यूल देखने को मिलेंगे। आप एक मॉड्यूल को भी भेज सकते हो, लिस्ट ऑफ मॉड्यूल भेज सकते हो या फिर var arg भेज सकते हो। तो मैंने यहाँ पर यूज़ करूँगा var arg का और इसमें मैं auth मॉड्यूल को भेज दूँगा। दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर बेस एप्लीकेशन जो आपने यहाँ पर एप्लीकेशन बनाया हुआ है, इसको अपने मैनिफेस्ट में रजिस्टर कराना होगा, नहीं तो आपको एरर देखने को मिलेगा। तो ये अब जैसे आप कर लोगे, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो अभी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन है वो एग्जीक्यूट हुआ है, दैट मीन्स सब कुछ सही है। सो हम इसको करेंगे मिनिमाइज और चलेंगे अपने यूआई लेयर में। तो हमारे पास यहाँ पर है ऑथेंटिकेशन व्यू मॉडल, जिसका डिपेंडेंसी है 2, लॉगिन यूज केस, गेट यूजर डेटा यूज केस। तो इस चीज को हमें प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो चलेंगे अपने मॉड्यूल में और यहाँ पर हम लोग अगेन यूज कर लेंगे फैक्ट्री का। ठीक है, इस फैक्ट्री में हमें सबसे पहले यूज करना होगा अपने गेट यूजर डेटा यूज केस को। हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया और अब ये इंजेक्टेबल है। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग फैक्ट्री में एक यूज करेंगे अपने लॉगिन यूज केस को। तो अब ये भी हमारा इंजेक्टेबल है, कहीं पर भी हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यू मॉडल को हमें कराना है इनिशियलाइज, तो थोड़ा सा अलग तरीका है इसमें। मॉड्यूल में वापस जाओगा तो यहाँ पर जैसे हम लोग फैक्ट्री यूज किया, तो व्यू मॉडल के लिए हमें यहाँ पर मिलता है व्यू मॉडल। ठीक है, आप इस पर्टिकुलर व्यू मॉडल थिंग्स का यूज कर सकते हो व्यू मॉडल को इनिशियलाइज कराने के लिए। तो हमारे व्यू मॉडल का नाम है ऑथ व्यू मॉडल। इसके अंदर हमें 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, लॉगिन यूज केस ईगरली इनिशियलाइज कराऊंगा मैं। सेकंड है हमारा गेट यूजर डेटा यूज केस, इसको भी मैं ईगरली इनिशियलाइज कराऊंगा। ठीक है, और ये दोनों चीजें कहाँ से आएंगी, यहाँ से आएंगी, क्योंकि मैंने इसको बता रखा है भाई तुम्हें ऐसे इस चीज को क्रिएट करना है और जब मैं मांगूंगा तो इंजेक्ट करा देना है, सिंपल। तो ऑथ व्यू मॉडल भी अब हम कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकते हैं। तो चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, प्राइवेट वेल ऑथ व्यू मॉडल। टाइप होगा इसका ऑथ व्यू मॉडल का, और इसको आप लोग यूज कर लोगे इंजेक्ट से। इंजेक्ट से यूज मत करना, गलत हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे व्यू मॉडल का। ठीक है, ये व्यू मॉडल आपके कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क से ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप व्यू मॉडल को भी इंजेक्ट करा सकते हो। आपने ये देख लिया हम लोग यूज केस में कैसे कोइन कंपोनेंट का यूज किया और क्या इसके तरीके होते हैं, कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। तो हमारे पास अब ऑथ व्यू मॉडल भी मैंने इंजेक्टेबल बना लिया है। अभी इसको भी हम लोग कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकते हैं, जो मैंने ऑलरेडी मेन एक्टिविटी में कर रखा है। तो चलेंगे अपने यूआई में। ठीक है, हमारे पास 2 बटन है, बीटीएन लॉगिन, बीटीएन गेट यूजर। तो दोनों का हम लोग प्रॉपर्ली यूज करते हैं इस ऑन क्रिएट में। सो बाइंडिंग बीटीएन लॉगिन सेट ऑन क्लिक लिसनर। तो जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे अपने ऑथ व्यू मॉडल का और सिंपली कॉल कर देंगे लॉगिन को। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारा बीटीएन गेट यूजर है, इसको यूज कर लेंगे सेट ऑन क्लिक लिसनर और यहाँ पर यूज होगा ऑथ व्यू मॉडल डॉट गेट यूजर, दैट्स इट। अब हम लोग चलेंगे अपने सर्वर्स में जो हमने यहाँ पर क्रिएट कर रखा है। इन सर्वर में आप देखोगे तो जब आप लॉगिन को परफॉर्म करोगे तो आपका पहला सर्वर यूज होगा और आपको लॉग दिखेगा परफॉर्म लॉगिन फर्स्ट सर्वर। ओके, जब आप सेकंड सर्वर का यूज करोगे और यूजर के डेटा को लोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा गेट यूजर सेकंड सर्वर, दैट मीन्स सेकंड सर्वर पर ये काम हुआ है। ठीक है, अब इनमें हमने डिफ्रेंशिएट कैसे किया, तो एपीआई सर्वर अगर मैं आपको दिखाऊं एपीआई सर्विस, तो यहाँ पर हमने 2 इम्प्लीमेंटेशन लिखे थे इसके लिए। ठीक है, तो आई होप पिक्चर बिल्कुल क्लियर है आपके। अगर नहीं है तो आप दोबारा इस चीज को देख लो, बहुत ईजी है, कुछ भी इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो सब कुछ सही है, तभी हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ, दैट मीन्स व्यू मॉडल भी प्रॉपर्ली इंजेक्ट हो चुका है। अब हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा लॉगिन वाले, तो हमारा व्यू मॉडल का लॉगिन फंक्शन कॉल हुआ होगा। तो इसको मैं लॉगकैट के थ्रू आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो, मैं इसको एक बार डिलीट करके अगेन एग्जीक्यूट करता हूँ ताकि आपका जो लॉगकट है वो बिल्कुल साफ सुथरा आपको दिखे। ठीक है, दोबारा ये एग्जीक्यूट हो चुका है, तो मैं लॉगिन पे करता हूँ क्लिक। आप देख सकते हो पहले सर्वर पर लॉगिन परफॉर्म हुआ है। अब जब मैं गेट यूजर बटन को कॉल करूंगा तो यहाँ पर सेकंड सर्वर यूज हुआ है, दैट मीन्स एपीआई सर्विस का जो इम्प्लीमेंटेशन था अलग अलग, वो अलग अलग ही बन के फिर हमारे ऑथ रिपोजिटरी में
उसको मिल रहा है। तो आप यहाँ पर ये भी सीखे कि कैसे हम लोग सेम टाइप को अलग-अलग रिटर्न कर सकते हैं। तो जैसे एपीआई सर्विस तो इंटरफ़ेस तो एक ही है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अलग-अलग था। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग यूज़ किया क्वालिफायर, उसमें हमने एक नाम दिया कि भाई फर्स्ट सर्वर यदि मैं यूज़ करूँगा तो लॉगिन होगा, सेकंड सर्वर मैं यूज़ करूँगा तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो यूज़र के डेटा के लिए मैं यूज़ करूँगा तो यूज़र वाला सर्वर यूज़ करो। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों ने क्या-क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि मॉड्यूल्स कैसे बनाते हैं, हम लोगों ने ये सीखा कोइन कंपोनेंट क्या होते हैं और उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। गेट और इंजेक्ट कैसे यूज़ करते हैं कोइन कंपोनेंट का यूज़ करके, ठीक है? तो इसमें हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसको हमने यहाँ पर स्टैटिकली रजिस्टर कर रखा था बेस एप्लीकेशन में। लेकिन इसमें एक और तरीका है, आप डायनामिकली भी इसको लोड और अनलोड कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं। तो मान लो ये ऑथेंटिकेशन का फीचर है, तो ऑथेंटिकेशन फीचर के अंदर ही हमें ये ऑथ मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। हमको इसको यूज़ नहीं करना पड़ेगा जब हम लॉगिन कर चुके होंगे। दैट मीन्स अगर हम लोग मेन एक्टिविटी को एक ऑथेंटिकेशन की एक्टिविटी माने, इस पे हमारे पास 2-3 फ्रेगमेंट हैं, ऐसा मैं अज़्यूम करूँ, तो मुझे ऑथ एक्टिविटी तक ही इस पर्टिकुलर मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट है, उसके अलावा हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो हम इसको मेमोरी में क्यों लाएँ? तो इसको भी आप ईज़िली कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कोइन डिपेंडेंसी इंजेक्शन। कैसे कर सकते हो? चलिए करते हैं। तो आपको जाना होगा अपने मेन एक्टिविटी में और यहाँ पर आपके पास क्या है? ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय। तो ऑन क्रिएट लाइफ साइकिल में मेथड होता है जो पहले कॉल होता है, ऑन डिस्ट्रॉय जब कॉल होता है, तो आपका एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास एक वे है कि आप ऑथ मॉड्यूल को रजिस्टर तब करो जब आप इस एक्टिविटी के ऑन क्रिएट में हो। तो आप यूज़ कर लो यहाँ पर लोड कोइन मॉड्यूल और ऑथ मॉड्यूल को यहाँ पर डाल दो। तो ये मॉड्यूल तब लोड होगा जब आपका इस मेन एक्टिविटी का ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा। ठीक है? तो मेमोरी में तभी आएगा जब इस पर्टिकुलर फंक्शन में ये आए, आपका जो एग्जीक्यूशन है। ऑन डिस्ट्रॉय में आप इस चीज़ को हटा भी सकते हो क्योंकि आपका जब काम ही खत्म हो गया तो आप क्यों इस चीज़ को बर्डन के तौर पर कैरी करोगे अपनी मेमोरी में। तो इसको आप अनलोड कर सकते हो। ठीक है? तो मैं अपने इस बेस एप्लीकेशन से जो मैंने स्टैटिकली इसको रजिस्टर किया था मॉड्यूल को, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, देखता हूँ ये व्यवहार करता है कि नहीं। एज़ एक्सपेक्टेड ये वर्क कर रहा है। ये तब यहाँ पर मेमोरी में आया होगा जब इसका एक्टिविटी का ऑन क्रिएट कॉल हुआ होगा। तो ये लोड हुआ होगा और जैसे आप लॉगिन करोगे तो आपको यहाँ पर लॉग दिख जाएगा। तो मैंने फर्स्ट सर्वर से लॉगिन कर लिया, सेकंड सर्वर से मैंने डेटा को ले लिया। तो कुछ इस तरीके से आप इस डायनामिक मॉड्यूल के लोडिंग को भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छा तरीका है अपने मेमोरी को मैनेज करने का क्योंकि परफॉर्मेंस हमारा तभी अच्छा होता है जब हम मेमोरी को प्रॉपर्ली मैनेज करते हैं। तो ये एक अच्छा एग्ज़ाम्पल है, इसके हेल्प से आप अपने मेमोरी को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हो। तो बस यही था इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो नीचे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी रहती हैं। एक तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, ये 3 चीज़ करना है बस आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग ये कस्टम स्कोप्स को यूज़ करते हैं और होता क्या है बेसिकली ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहाँ पर हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय।